ईश्वर अनुच्छिष्ट है, इसका कभी वर्णन नहीं हो पाया, यह अवर्णनीय है। यह श्री रामकृष्ण परमहंस का कथन कोई नई वस्तु नहीं, किंतु उनका कथन यतो वाचो निवर्तन्ते प्राप्य मनसा सह इस तैत्तरीय श्रुति का अनुवाद मात्र है। ईश्वर अनुच्छिष्ट है, इसका कभी वर्णन नहीं हो पाया। मन के साथ वाणी जिसका प्रतिपादन प्रकाशन करने में असमर्थ होकर निवृत्त हो जाती, वह अनिर्वाच्य तत्व ही ब्रह्म है। रामायण भी कहती है, मन समेत जह जाय न बानी तरक न सकहीं सकल अनुमानी। किंतु साथ ही ना वेद विन मनुते तम बृहंतम सर्वे वेदायत पदमा मनंती तंतमुपनिषदम पुरुषम पृच्छामि दृश्यते तु अग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिवी मनसैवानुद्रष्टव्य। श्रुतियाँ सुस्पष्ट बतलाती हैं कि अवेद विद परम तत्व को नहीं जानता, सर्ववेद उसी तत्व का प्रतिपादन करते हैं। परम पुरुष औपनिषद है, जैसे चाक्षुष रूप आलोकादि सहकृत द्वेष रहित मन संयुक्त चक्षुष से नित्य ही उपलब्ध होता है, वैसे ही साधन चतुष्टय संपन्न अधिकृत साधक द्वारा उपक्रम उपसंहार आदि खंडविध लिंगों द्वारा विचार्यमाण उपनिषदों से परम पुरुष परम सत्य का निश्चय ही विदित होता है। सूक्ष्मदर्शी लोग अग्रया बुद्धि अर्थात ब्रह्माकाराकारित बुद्धि से उस ब्रह्म का अवश्य ही अपरोक्ष साक्षात्कार करते हैं। तभी चाक्षुष रूप के समान ही औपनिषद पुरुष कहा गया। शास्त्रों और आचार्यों ने इन वचनों का समन्वय कर सिद्धांत निरूपण किया है। इसलिए परमात्मा अनुच्छिष्ट है। शास्त्र भी तो अतद व्यावृत्ति पूर्वक उसका निरूपण करते ही है। न स्वस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमाद रीते अनुविध में ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते। तो आभास, ईश्वर अभास्य है, तब पर भी भाषा तो उसकी परिभाषा की ही गई। ये तो वा ईमानि जायन्ते, ये तो वा ईमानि भूतानि जायन्ते, ये न जातानि जीवन्ति, यद पर्यंत विसन विसंति। अनंत ब्रह्मांड जिससे उत्पन्न होता है, जिसमें स्थित रहता है, जिसमें प्रलय हो जाता है, वह ईश्वर ही है। तो इस तरह से ईश्वर अभास्य ही रहता है, ऐसा नहीं। वाचा विरूप नित्या, व्याकरणों के अनुसार कोई यह नियम है, व्याकरणों के अनुसार कोई भी प्रत्यय विचार बिना शब्द के नहीं होते, अतः विचार का भाषा के साथ अनिवार्य संबंध है। अतः ईश्वरीय नित्य ज्ञात में अनुविध शब्द ही नित्य होते हैं। अनुविध वाचा विरूप नित्या, वाचा विरूप नित्या स्वारसिक संबंध होता है।